हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें पाकिस्तान की तरफ से अपडेट मिल रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उनका बयान आया है बिलावल भुट्टो का, उसके बारे में हम देखेंगे क्या इस बारे में पूरी न्यूज़ आई है। पाकिस्तान हाफिज़ सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने को तैयार, बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। ये तीनों हैं, बिलावल भुट्टो, हाफिज़ सईद और असद। खबर क्या है? पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिए हैं कि पाकिस्तान भारत को हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को सौंपने के लिए तैयार हैं, जो कि भारत में बड़े आतंकी घटनाएं इन्होंने की हैं, हमले किए हैं, उनको सौंपने के लिए तैयार हो गया पाकिस्तान। परंतु पाकिस्तान ने भारत के आगे कुछ शर्तें रखी हैं जिसको मानने के बाद ही पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं उनको भारत को लौटाएगा। अगर भारत जांच और कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करेगा तभी पाकिस्तान भारत को उन आतंकवादियों को सौंपेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। यानी कि वह भारत के आगे शर्तें रख रहे हैं, उनसे सहयोग मांग रहे हैं, उसके पश्चात ही उनको आतंकवादियों को सौंपा जाएगा, यानी भारत को सौंपा जाएगा। कौन है हाफिज़ सईद और मसूद अजहर? हाफिज़ सईद जमात उद दावा व लश्कर तैयबा का संस्थापक, जो कि बहुत बड़े आतंकवादी संगठन माने जाते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। मुख्य आरोप क्या है इन पर? 26/11 की मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। 2018 में हमने देखा था मुंबई में कितना बड़ा हमला हुआ था, उसमें 166 लोगों की हत्या की गई थी। तो उसका जो साजिश करता है मुख्य, वो कौन था? हाफिज़ सईद। भारत ने उसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवादी है उसको वो घोषित किया है। मसूद अजहर कौन है? जैश ए मोहम्मद का संस्थापक, ये भी एक आतंकवादी संगठन है। मुख्य आरोप क्या है इस पर? पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था 2019 में, उसका मुख्य साजिश करता है। इसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवानों की हत्या की गई थी, हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। 2001 में संसद हमला हुआ तथा पठानकोट एयरबेस हमला भी मसूद अजहर के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों मसूद अजहर और भारत की प्रतिक्रिया संभावित, यानी कि भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। पाकिस्तान के जो बयान आया है इस पर सिर्फ संभावनाएं लगाई जा रही हैं अभी, क्योंकि भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया की नहीं है। भारत ऐसी किसी प्रक्रिया का स्वागत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत पर संदेह बना रहता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे परंतु उसने इस पर कुछ कार्य किया नहीं, उस बयान पर कुछ ध्यान उसने दिया नहीं। तो पाकिस्तान की इस नीयत पर संदेह उसको बना रहता है। कई बार ऐसे वादे किए पाकिस्तान ने, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो पाकिस्तान अक्सर अपने वादों से मुकर जाता है। इस बयान का भारत पाक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पाक संबंधों में सुधार की संभावना है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग की संभावना है। यदि पाकिस्तान सच में आतंकवादियों को सौंपता है तो यह दशकों पुराने अविश्वास को कम कर सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान ने भारत को आतंकवादियों को सौंप दिया तो जो पाकिस्तान और भारत के बीच में आतंकवादियों को लेकर के आपस में रिश्ते खराब रहते हैं वो सुधारे जा सकते हैं। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं दोनों देशों के। चुनौतियाँ क्या रहेंगी इसमें? पाकिस्तान की नीयत और विश्वसनीयता पर संदेह बना रहेगा, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान हर बार या अधिकतर बार अपनी ज़ुबान से मुकर जाता है, ये अपने पूरे वादों को निभाता नहीं है। पाकिस्तान में सत्ता का केंद्र सेना व आईएस गुप्तचर एजेंसी होती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ सरकार के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, सरकार संभालती है, उस प्रकार से पाकिस्तान में सरकार नहीं संभालती। वहाँ पर जो सत्ता का केंद्र होता है, जो पावर होती है, वो अधिकतर किसके पास होती है? वो सेना के पास होती है। यह संस्था भारत के खिलाफ आतंकवादी को रणनीतिक हथियार मानती है। भारत को इन आतंकियों के खिलाफ पक्के सबूत, गवाह और कानूनी दस्तावेज देने होंगे। उसी के बाद पाकिस्तान उन आतंकियों को भारत को सौंपेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इससे? यह बयान भारत पाक संबंधों को सुधार की ओर ले जाता है।
भारत को सतर्कता से काम लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निगरानी आवश्यक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही इस बात को रखा जाना चाहिए, ताकि कुछ दिक्कत हो, मतलब कुछ भी इसमें गलत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश हैं, बड़े देश, वो भी इसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकें। तो इसमें इतना ही था। थैंक यू।